तो सैलंद्री के 5 गंधर्व पति उसकी रक्षा के लिए आ ही गए। प्रणाम ज्येष्ठ गंधर्व। आपकी योजना अच्छी थी, परंतु विराट में कीचक से कुछ भी गुप्त नहीं रहता। बेचारा दुर्योधन सारे आर्यव्रत में सेना लिए घूम रहा है, तुम लोगों की खोज कर रहा है। उसका आखेट ठीक उसकी नाक के नीचे बैठा। अद्भुत। प्रतिशोध की चाह मनुष्य को क्या से क्या बना देती है। दुर्योधन ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि महान धर्मराज युधिष्ठिर कंक बनकर विराट का मनोरंजन कर रहे होंगे। अद्भुत। और भोजन भक्त महान भी दूसरों के लिए भोजन पका रहा है, झूठे पात्र धो रहा है। और तुम अर्जुन पशुपतास्त्र धारण करने वाला किन्नर का जीवन जी रहा। और बेचारे कोमल सुंदर नकुल सहदेव जो सदा सुगंध में नहाए रहते थे, आज अश्वों की लीद और गौवंश का गोबर साफ कर रहे हैं। अद्भुत। और तुम पिछले 13 वर्षों से अपने खुले केशों को बांधने की चाह रखने वाली यज्ञसेनी सुदेशना के केश सज्जित कर रही है। अति मनोरंजक। तुम पांचों भाई धूल झोंकने में सफल हुए, स्वीकार है। परंतु द्रौपदी अपना रूप नहीं छिपा सकी। ना 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 ना, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारे सौंदर्य और यौवन का दोष है। ए, तुम्हें हो क्या जाता है कर? क्यों भरी सभा में तुमने कीचक के साथ में विवाद किया? और जो कीचक ने किया उसका क्या है? आपने उस अपमान का विरोध तो नहीं किया युवराज? अरे तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? जिससे सहयोग की अपेक्षा हो उसका विरोध नहीं किया जाता। जिस वृक्ष से फल खाने हो उसे काटा नहीं जाता। इस समय हमें कीचक के सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता है, इसीलिए मैंने उसका विरोध नहीं किया। करता तो उसका सहयोग खो देता। तुम्हें पहचानने के पश्चात मन करता है कि भूल जाऊं दुर्योधन को, उसकी मित्रता को और उस वचन को कि मैं तुम सबको ढूंढने में उसकी सहायता करूंगा। बस मुझे एक पुकार लगाने की देरी है। मेरे एक शब्द पे पुनः तुम लोगों को 12 वर्षों के वनवास का मार्ग दिखा सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो कैसा लगेगा यज्ञसेनी? नहीं, मैं ऐसा पाप होने नहीं दे सकता। मैं तुम्हारी केश राशि को सज्जित देखना चाहता हूं, तुम्हारे रूप को आभूषणों सहित देखना चाहता हूं, और इसके लिए मुझे अपने मित्र से द्रोह भी स्वीकार है। परंतु इस भेद को भेद रखने के लिए एक मूल्य चुकाना होगा।
जो मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते, वन में रहो या महल में। लेकिन द्रौपदी के लिए ये भेद ना खुलना जरूरी है। इसीलिए मेरे पास एक प्रस्ताव है। सोच समझकर, ध्यान से सुनकर निर्णय लेना। आज रात्रि चंद्र ग्रहण है और इस अंधेरी रात में मैं यज्ञसेनी के रूप के प्रकाश में स्नान करना चाहता हूं। यदि उस स्त्री का मान भंग हो जाता तो हस्तिनापुर फिर से अपना सम्मान खो बैठता। युवराज, क्या पांडवों को ढूंढने के लिए आप फिर से हस्तिनापुर का सम्मान दांव पर लगा देंगे? पांडव मिले या ना मिले, परंतु अब जब भी वो सामने आएंगे तो हम उनसे युद्ध करेंगे, युद्ध में उन्हें पराजित करेंगे। और मेरा मानना है कि हमें हस्तिनापुर वापस चले जाना चाहिए। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि तुम केवल और केवल बाण चलाया करो, बाण, अपना मस्तिष्क नहीं। समझ गए? तुम केवल युद्ध करना जानते हो, राजनीति करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। समझाओ, समझाओ अपने मित्र को। पांडवों को पकड़ने का अंतिम अवसर है हमारे पास दुर्योधन, अंतिम लक्ष्य हमारे सामने है दुर्योधन। और तुम्हारा ये प्रिय मित्र कह रहा है कि हस्तिनापुर जाकर हम संतोष की निद्रा में सो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम संतोष की निद्रा में सो जाएं। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें हस्तिनापुर शीघ्र ही लौट जाना चाहिए, क्योंकि यहां रहकर हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। क्या कहा तुमने? युवराज, सेनापति कीचक ने हमें सहायता का वचन दिया है। यदि पांडव यहाँ होंगे तो वो अवश्य उन्हें पकड़ लेंगे। हमें हस्तिनापुर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि पांडव यहाँ नहीं मिले तो हमें संभावित युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। और आप दोनों भूल रहे हैं कि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण होने में केवल 2 माह शेष हैं। 2 माह शेष है? 2 माह शेष है? क्या हो जाएगा 2 माह शेष है तो? फिर से युद्ध है? युद्ध 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 कर्ण, केवल युद्ध। तुमने कभी शांति नामक शब्द सीखा भी है या नहीं कर्ण? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जिसे संभावित कह रहे हो उस युद्ध को तुम निश्चित करना चाहते हो ना? अर्थात तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि युद्ध ही होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चाहते हो कि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चाहते हो कि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो जाए? हैं? आपको कोई बात समझ में आती भी है या नहीं? मैं केवल इतना कह रहा हूं कि हमें सबसे भीषण परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ये युवराज, हम जितना समय यहां व्यर्थ करेंगे उतनी ही युद्ध में हमें हानि पहुंचेगी। पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो जाए, इससे भीषण भयानक परिस्थिति और क्या हो सकती है अंगराज? बस करिए आप दोनों, बस। कर्ण ठीक कह रहा है। क्या? मामाश्री, कीचक ने मुझे वचन दिया है, वो अवश्य उसे पूर्ण करेगा। ये उसका राज्य है, हम केवल यहां बैठे प्रतीक्षा कर सकते हैं और कुछ नहीं।
मैं निश्चित रूप से कर्ण का समर्थन करता हूं। हम शीघ्र ही हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करेंगे और सैन्य अभ्यास आरंभ करेंगे। आज रात्रि चंद्र ग्रहण है और इस अंधेरी रात में मैं यज्ञ सेनी के रूप के प्रकाश में स्नान करना चाहता हूं। बस एक रात्रि पांचाली के साथ और तुम्हारा मंतव्य पूर्ण। क्रोधित क्यों होते हो? और वैसे भी पांचाली के पास अक्षत यौवन का वरदान प्राप्त है। कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका। बस मुझे केवल एक रात्रि का सुख दो पांचाली। मैं इन सब का भेद रहने दूंगा। ये तुम्हारे जीवन का अंतिम शब्द है। दुर्योधन अधिक दूरी पर नहीं है युधिष्ठिर। अपने अनुज से कहो कि अपने हाथों को अपनी मर्यादा में रखे। नहीं तो अगर मेरी जीवा ने मर्यादा भंग की तो तुम लोगों का अज्ञातवास भंग हो जाएगा। नहीं भीम, इस समय तुम्हारा ईश्वर मैं हूं युधिष्ठिर। तुमको जीवन देने या नष्ट करने की शक्ति केवल मेरे पास है। एक बात बता दूं पांचाली, मुझे प्रेम में विरोध आता है, परंतु प्रेसी की प्रतीक्षा मुझे रुष्ट कर देती है। समय पर आओगी तो सबका समय ठीक रहेगा। आज्ञा। प्रणाम जयेष्ठ गंधर्व। मैं उस कीचक का वध कर दूंगा। शांत अनुज। उसने हमारे मुख पर पांचाली को घृणित प्रस्ताव दिया है और आप कह रहे हैं कि मैं शांत हो जाऊं? क्या इस वनवास ने हम सबको नपुंसक बना दिया है? तुम बोलो अर्जुन, क्या इस समय शांत रहने का है? हाँ, मैं ज्येष्ठ भ्राता श्री से सहमत हूं। हमें शांत रहना होगा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि कीचक को दंड नहीं मिलेगा। कीचक को दंड अवश्य मिलेगा। आप मारेंगे उसे, परंतु मेरी योजना से। मैं आज रात्रि कुमारी उत्तरा को राग असावरी का अभ्यास कराना है।
उस सभा में ज्येष्ठ भ्राताश्री मेरे साथ उपस्थित होंगे और पांचाली कीचक को अपने कक्ष में आने का आमंत्रण देगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि कीचक उस कक्ष की ओर जाते हुए कोई न देख सके। कीचक पांचाली के कक्ष में प्रवेश करेगा, परंतु उसे ज्ञात भी नहीं होगा कि वहां पांचाली नहीं, भ्राता भीम उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं सुनिश्चित करूंगा कि कीचक के चीत्कार मेरे पुखावज की ध्वनि में किसी को सुनाई न दे और ज्येष्ठ भ्राताश्री ये निश्चित करेंगे कि जिस समय कीचक का वध हो रहा हो उस कक्ष की ओर कोई न जा सके, ताकि भ्राता भीम अपना कार्य पूर्ण करके वहां से निकल सके। अरे कीचक, क्या हुआ? कहाँ खोए हुए हो? ये संगीत संध्या तुम्हारे मनोरंजन के लिए ही आयोजित की गई है। हाँ, उसी का तो आनंद ले रहा हूँ बहना। आई क्यों नहीं पांचाली? मित्र दुर्योधन के समक्ष पांडवों के अस्तित्व का भेद खोलने का समय आ गया है। मदिरा सेनापति, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। मैं आपके कक्ष में आपकी प्रतीक्षा करूंगी।
आइए। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? आइए ना। जिस सैरंध्री ने मेरे घूंघट उठाने पर इतना कड़ा प्रतिरोध किया था, वो मेरे साथ रात्रिवास के लिए इतना शीघ्र कैसे मान गई?